आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक में चुनाव करीब हैं तो तमाम तरीके से मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हुए हिंदूवादी संगठन के लोग नजर आते हैं, जहां हर एक चीज को लेकर के अब बवाल खड़ा करने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिसकी तस्वीर जो है हमने तब देखी कि जब नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की और उसके बाद देश में किस तरीके की तस्वीरें सामने आई वो हर किसी के सामने थी। पर देश की तस्वीरों को ऊपर नजर डालते हुए अरब कंट्रीज से किस तरीके की प्रतिक्रिया आई वो भी देश की जनता के सामने है। और अब पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के एक नया बवाल हिंदूवादी संगठनों की तरफ से कर्नाटक में खड़ा कर दिया गया, जहां एक हेडमास्टर ने, जो कि मुस्लिम थे, उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के एक निबंध लिखने का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के लिए निबंध लिखेगा उसे 5,000 रुपए का वो इनाम भी देंगे। ये प्रतियोगिता हेडमास्टर की तरफ से रखी गई और जब ये भनक हिंदूवादी संगठन के लोगों को लगी तो किस तरीके से स्कूल के अंदर घुस करके उधम मचाने की कोशिश इन लोगों द्वारा की गई है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से हेडमास्टर के ऊपर चढ़ते हुए ये लोग दिखाई दिए और कुछ तस्वीरें ये भी सामने आई कि उन हेडमास्टर की पिटाई करते हुए ये लोग दिखाई दिए। और जब हिंदूवादी संगठनों का बवाल बढ़ा तो प्रिंसिपल ने हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में गुप्त रूप से इस्लाम के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने के कारण कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि गढ़ जिले में स्थित सरकारी स्कूल के हेडमास्टर अब्दुल मुनाफ को निलंबित कर दिया गया है। जी, दरअसल कर्नाटक सरकार की तरफ से इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित करने का किसी तरह का निर्देश नहीं दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी हेडमास्टर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर गुप्त रूप से प्रतियोगिता आयोजित की। वहीं लोक निर्देश के आयुक्त सिद्रम्पा एस ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान हेडमास्टर के खिलाफ आरोप सही साबित हुआ। यही वजह है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस मामले को नागवी के सरकारी हाई स्कूल का बताया जा रहा है। जी हां, और इस मामले का खुलासा हिंदू संगठन श्री राम सेना के सदस्यों द्वारा प्रिंसिपल के विरोध के बाद हुआ। खुलासा होने के बाद बुधवार को 28 सितंबर 2022 की घटना को जांच के लिए भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि शिकायत दर्ज की गई थी और वे शिकायत की एक प्रति राज्य शिक्षा विभाग के उप निदेशक को
भेजेंगे। इस मामले में जांच में पाया गया कि प्रिंसिपल मुनाफ ने अन्य शिक्षकों या विभाग को बताए बिना कक्षा 8 के 43 छात्रों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निबंध प्रतियोगिता को आयोजित किया था। इसी के साथ प्रिंसिपल अब्दुल मुनाफ के कथित तौर पर बच्चों को किताबें दी और इस प्रतियोगिता के लिए 5,000 रुपए के नगद पुरस्कार की भी घोषणा की गई। इस मामले में एक अभिभावक शरणप्पा गौड़ ने कहा कि मुझे पता चला कि स्कूल के प्राध्यापक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करके और 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित कर छात्रों के दिमाग में इस्लाम थोपने की कोशिश कर रहे थे। लड़के और लड़कियों को 5,000 रुपए जीतने की उम्मीद में निबंध लिखने के लिए कहा गया था। इसी के साथ उन्होंने छात्रों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए आगे बताया कि हेडमास्टर अब्दुल मुनाफ का इरादा छात्रों का धर्म परिवर्तन कराना था, इसलिए मैंने श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं को सूचित किया। मैं जानना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने के पीछे क्या इरादा हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना की निंदा की है। उनका कहना है कि पहली ही नजर में ये साफ है कि हेडमास्टर का इरादा गलत नहीं है। उनके ऑफिस की अलमारी पर लगी हिंदू देवी देवताओं की फोटो यही साबित कर रही है कि अगर ऐसा ना होता तो वो सबसे पहले उन फोटो को हटवा देते। लोगों ने कहा कि इस स्कूल में पहले भी हिंदू महापुरुषों पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित होती रही है। वैसे भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर निबंध लिखना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इस्लाम के संस्थापक के बारे में तो सरकारी पाठ्यक्रम ने भी पढ़ाया जाता रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आती रही हैं। पर अब हर बात में जिन लोगों को विवाद खड़ा करने की आदत है, वो इसी तरीके से संघी मानसिकता से लोगों के ऊपर दबाव बना करके बातों को उलझाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। जब हिंदू महापुरुषों के लिए कोई निबंध लिखने के लिए कहा गया तो कोई मुस्लिम उसका विरोध करने के लिए सामने नहीं आया। पर यहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के लिए निबंध लिखने के लिए कह दिया गया, उसके लिए प्रतियोगिता लिख दी गई, तो अभिभावकों द्वारा हिंदू सेना की एंट्री कराई गई। और इस पर गौर करने की जरूरत है कि अगर बच्चे के निबंध लिखने पर उन्हें आपत्ति थी तो खुद जाकर के हेडमास्टर से, उस टीचर से मुलाकात करके मामले को रफा दफा कर सकते थे। पर यहाँ राजनीति करानी थी तो हिंदू सेना की एंट्री कराई गई। जिन लोगों ने किस तरीके से बवाल मचाया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।